और अब दो पंक्तियों के साथ आवाज देना चाहूंगी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री पपैया जी को कि वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अपनी राह अपने अग्नि का पथ स्वयं बनाने वाले ऊर्जा से साहस के प्रति माननीय श्री दयाभान सिंह की पपैया को मैं मुख्य वक्ता के रूप में स्वागत मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे अपनी ऊर्जा से भरे हुए वक्तव्यों से हम सबको अनुग्रहित करें। देखिए, ऊर्जा तो जो 3:30 बजे आ गए उनकी चुक गई होगी बैठे बैठे। 4 घंटा हो गया और वो जो मुख्य वक्ता हो रही है, तो अब मुख्य वक्ता बोल गया तो 9 बज जाएंगे, इसलिए मैं अपना पद वापस लेता हूँ और बढ़ता हूँ, ऐसे बोलूँ। आप लोग ज़्यादा तनाव न करें। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की प्रेरणा राजपूत हितकारिणी सभा के प्रधान, इस युग में सहज योग और शब्द सुरत योग के महान साधक पूज्य श्री महाराज जी, आज के मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे प्रदेश के ही पूर्व मंत्री, और जिनसे मिलकर मुझे तो आनंद आ जाता है। ठाकुर हो तो ठाकुर जैसे दिखने भी चाहिए। ऐसे हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे विधायक पृथ्वीपुर के आदरणीय श्री नितेंद्र सिंह जी, दतिया से पधारे, मैं उनके बाद लोकतंत्र को जिन्होंने अपने हृदय में समा लिया है। लगता नहीं है कि हम दतिया के किसी समय के किसी, और हमारे बीच हिमाचल से चलकर आए, 4 बार वहां मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी, भिंड से पधारे आदरणीय रामअवतार सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, मुझे उधर कोई छोड़ना सबको सब हो गए, और हमारे इस सभा मंडप में उपस्थित आप सभी छात्र धर्म के उपासक, भारत माता के बेटा बेटियां, भाई बहन, क्षत्रिय बंधु, राजपूत छात्रावास के कार्यक्रम में जीवन में अनेकों बार आने का अवसर मिला है। मैं राजनीति में नहीं था, तब भी कार्यक्रमों के मंच पर आया हूं, मगर एक बात आज बार बार मेरे मन में आ रही थी कि दशहरे हमने बहुत मना लिए, लेकिन इस बार का दशहरा हमारी जिंदगी का अलग दशहरा है। क्यों है?
आज हम जिस परम ब्रह्म परमात्मा की छवि को सामने रखकर भगवान राम के चित्र की पूजा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि विजयादशमी के पर्व के नायक भगवान राम हैं, हम मनाते जरूर थे। हम रामनवमी को भगवान का प्राकट्योत्सव मनाते जरूर थे, पर कहीं हमारी आत्मा हमें पीटती थी, कचोटती थी। राम के चित्र को लेकर घूम रहे हो। हमने जब से होश संभाला तो कभी ढांचे में मेरे राम दिखे और कभी अयोध्या, लेकिन आज 2024 के दशहरे पर हमें ये गर्व है कि 22 जनवरी 24 को मेरे राजा राम अपने गर्भगृह पर दुनिया के विशालतम मंदिर में विराजमान हो। देखिए, जब दशहरा मन रहा है और राम जी की चर्चा हो रही है, तो हम इस इतिहास की 500 साल की घटना को भूल जाएंगे। ये कम से कम बेईमानी है। और मैं क्षत्रिय बंधुओं के बीच इस बात को इसलिए भी रख रहा हूं कि ये 498 साल बाद जो हमें विजय मिली है, इसमें आपके पूर्वजों ने बहुत रक्त दिया है। हमने बहुत वीरांगनाओं के नाम सुने हैं। कभी नहीं है भारत की धरती पर सत्ता के लिए युद्ध हुए होंगे, विदेशियों से युद्ध हुए होंगे, दूसरे कारणों से, मगर आप में से कितने लोगों को पता है कि जिस समय भगवान राम का मंदिर ध्वस्त कर रहा था मीर बाकी, तो मंदिर तोड़ते समय संतों की संख्या छोड़ दें तो 1,76,000 क्षत्रियों ने अपने मस्तक चढ़ा दिए थे। हसमल नाम की रियासत है उत्तर प्रदेश, वहां के राजा रणविजय सिंह अपनी सेना के साथ खेत हो गए भगवान के लिए लड़ते समय। मगर बहनों, रणविजय सिंह जी की विधवा महारानी जयराज कुमारी ने 3000 राजपूत नारियों की सेना तैयार की, और दुनिया के इतिहास में उल्लेख नहीं है। रियासतों की लड़ाइयां होती रही होंगी, मगर धर्म के लिए जयराज कुंवर के नेतृत्व में 3000 क्षत्रिय वीरांगनाओं ने अपने मस्तक अनेकानेक बलिदान। ये छोटा विषय नहीं। जो लोग राम जी के को लेकर, उन्हें 22 जनवरी को भारत में पता लग गया कि राम का अस्तित्व क्या है। आप छाती पर हाथ रखकर बताओ, 22 जनवरी की संध्या को हिंदुस्तान का वो कौन सा गांव था, वो कौन था, वो गिरकंदरा कौन सी थी, महलों से लेकर झोपड़ी तक मेरे राम के गर्भगृह में बैठने पर घी के दिए पूरे भारत की धरती पर जलाए। इस बार की दिवाली तो दूसरी दिवाली है। ये जो 31 और 1 तारीख को मनाई जा रही है, ये पहली साल है जो 2 बार दिवाली देश मनाने जा रहा है। मैं आपको एक बात निवेदन करूं, 1000 साल की गुलामी के बाद भी 15 अगस्त 47 की सूरज की किरणों के साथ गुलाम भारत, राजनीतिक तौर पर गुलाम भारत, तिरंगा लहराते ही उठकर खड़ा हो जाता है। कोई देश है दुनिया में जो 1000 सालों तक राजकीय गुलाम रहे और देश एक बना रहे? 565 रियासतों में बटा हुआ भारत एक होकर अगर खड़ा हो गया 15 अगस्त 47 को, तो इसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी।
भारत अगर जिंदा रहा मुगलों के बाद भी, अंग्रेजों के बाद भी, मंदिरों के टूटने के बाद भी, जनेऊ टूटने के बाद भी, तो एक ही ताकत थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान का प्राण सत्ता में नहीं बसता, हिंदुस्तान का प्राण भारत के धर्म में बसता है, भारत की संस्कृति में बसता है, भारत के त्योहारों में बसता है, भारत के तीर्थों में बसता है। हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठे हुए राम कोई लूट नहीं पाया, इसलिए हिंदुस्तान जिंदा था। आप बताइए, सिंगस्त और कुंभ के लिए कोई फरमान देता है कि सबको जान मरते रहे? ये हमारी रगों में बहती हुई संस्कृति है। दिवाली के दियों को तो कोई तलवार नहीं बुझा पाई थी ना, होली के रंगों को कोई ताकत नहीं खत्म कर पाई, और भाई और बहन के कच्चे धागे की सुगंध को कोई मुगल और अंग्रेज लूट कर नहीं ले जा पाए। और इसलिए मैं कहूंगा कि भारत का प्राण संस्कृति है, और भारत की धरती पर अगर संस्कृति की रक्षा करने वाली कोई कौम है तो उस कौम का नाम क्षत्रिय है, उस कौम का नाम राजपूत है। मेरे राम ऐसा उदात्त चरित्र। अभी दशहरे पर मैंने कुछ चर्चाएं सुनी थी, सोशल मीडिया पर भी हल्का फुल्का आया, जिनसी नाले पर कहीं रावण का पुतला बिक रहा होगा, तो कोई एक दो लोगों ने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा है, इतना विद्वान आदमी, और देखो साहब उसके पुतले जल रहे हैं, उसको क्यों जला रहे हैं, वो तो इतना तपस्वी था, वो तो ऐसा था वैसा था। अब आप देखिए कलयुग का प्रभाव लोगों के मानस पर। तब मैंने कहा कि देखो मेरे राम के दो रूप हैं। जब वनवास जा रहे हैं और वनवास जाते समय अयोध्या से प्रयाग पहुंचते हैं तो भारद्वाज ऋषि की कुटिया पर जाते हैं राम जी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भारद्वाज ऋषि की कुटिया में प्रवेश करने के पहले खूंटी पर अपना धनुष और तूणीर टांग जाते कि ऋषि के सामने, ब्रह्म ऋषि के सामने हथियार लेकर भी नहीं जाऊंगा। एक मेरा वो राम है, क्योंकि भारद्वाज ब्रह्म ऋषि के रणांगण में वही मेरा राम रावण की नाभि पर अग्नि का बाण छोड़ देता है। लोग भी आज तक तपस्या की तो शक्ति संचय के लिए, और शक्ति को कहां लगाए तो शक्ति को प्रणाली के हरण में लगाया, शक्ति को यज्ञ के धुएं बुझाने में लगाया। और रामचरितमानस की ये चौपाई न भूलें, रावण का आदेश था जेहि जेहि देश धैन ध्वज पावो, नगर गांव पुर आग लगावो, जहां ब्राह्मण मिले और गाय मिले उस गांव को जला। बंधो, आज जब हम पुरानी बातें कर रहे हैं तो कुछ पढ़े लिखे लोगों के मन में आती होगी किस बदले हुए जमाने में त्रेता की बात करने का मतलब क्या हुआ। मैं आपको एक निवेदन करूं, देखिए जमाना बदलने के साथ सभ्यताएं बदल सकती हैं, हमारे कपड़े पहनने के तरीके बदल सकते हैं, हमारे साधन बदल सकते हैं। मेरे राम जी पैदल युद्ध कर रहे थे, आज का युद्ध मिराज से करना पड़ता है। आज धनुष्वान से नहीं एटम से युद्ध होता है। ये सभ्यताएं होती हैं, ये सुविधाएं होती हैं, ये साधन होते हैं। जमाने के साथ सभ्यताएं बदल सकती हैं, मगर संस्कृति सृष्टि के शुरू से लेकर
सृष्टि समाप्त होने तक कभी बदली नहीं जा सकती। जीवन के मूल्य नहीं बदले जा सकते। माता पिता जागृत देवता है धरती पर मेरे लिए, ये हमारे मूल्य हैं। बहन और भाई का रिश्ता पवित्र है, यह हमारे मूल्य है। हम पराई संपत्ति पर कभी निगाह नहीं डालेंगे, ये हमारे मूल्य हैं। और ये मूल्य ऐसे कार्यक्रमों से जिंदा रहा है। भगवान राम लंका में जा रहे थे, उसके पहले विभीषण के मिलने के बाद सुंदरकांड में लिखा है, समुद्र का जल लिया माथे पर टीका कर दिया, जेहि संपदा तेहि संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने तो लंका में जाने के पहले ही ये पता था कि रावण का वध करूंगा, पर लंका पर कब्जा नहीं करूंगा। रावण के भाई के नाम पहले दिन सिंहासन पर। ये मूल्य होते और इन मूल्यों का परिणाम हमें सदियों बाद दिखाई देता है। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति का संग्राम चल रहा था। शेख हसीना जो भारत में, उनके पिता उसके नायक थे आंदोलन के। हमारी सेनाओं ने खून बहाया जाके, पाकिस्तानियों से लड़े, 93,000 सिपाहियों को आत्मसमर्पण कराया। मगर ढाका को विजय करने के बाद हमने बांग्लादेश पर कब्जा नहीं किया। राम जी का उदाहरण सामने था तो विभीषण की तरह मुजीब के माथे पर तिलक करके वापस चल जाए। ये हमारे जीवन में प्रेरणा है। और इसलिए आज हर क्षत्रिय सेना में नौकरी तो नहीं करने जाता, उतनी जगह तो नहीं है। जो छात्र कर्म है वो प्रशासन करने वाला और युद्ध के लिए समर्पित रहने वाला क्षत्रिय कहा जाता है। मगर वर्तमान युग में मैं कहूंगा कि देखिए, तलवार हाथ में उठाकर हम सड़कों पर तो नहीं चलते। जो कौशल तलवार को हाथ में दिखाता था लेकर क्षत्रिय का बालक, वो आया में नाम कमा है। मुझे ही गर्व है। मैं जो अमेरिका दौरे पर गया, मुझे वहां भदौरिया कुशवाहा नाम के नौजवान मिले, मेरा सीना चौड़ा हो गया कि हम युग के साथ अपने आप को बदल गए। एक बात और, मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था छात्र जीवन में, तो एक गीत हम लोग गाते थे। इलाबेन भट्ट गुजरात की कोई कवित्री थी, उनका गीत है। और वो गीत गाते थे, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खून से, राम क्या रहीम क्या। तो तब तो ये बात हमको जम जाती थी। और तब विज्ञान ने डीएनए नाम की चीज का चर्चा ही नहीं की थी बहुत। देखिए, मैं भी मानता हूं कि हमारा भी खून लाल है और अंग्रेजों का भी खून लाल होता है, सबका खून लाल है। मगर ये मत भूलिए कि खून का रंग लाल हो सकता है, मगर डीएनए हर इंसान का अलग अलग होता है। धरती पर कोई ऐसी घटना कोई मुझे बता दे कि अलाउद्दीन खिलजी जब हमला करता है तो कितने जौहर हुए? 16,000 जौहर, पद्मिनी का जौहर। अगर सबका खून लाल होता है तो विश्व में कहीं भी धरती के कोने में दूसरी पद्मिनी पैदा क्यों नहीं होती? ये केवल भारत में होता है। ये डीएनए होता है। 2 लाख की अकबर की सेना के सामने 20,000 भीलों और आदिवासियों को लेकर अपने भाले के बल पर अकबर के मस्तक को नीचा करने वाला धरती पर कोई दूसरा नहीं होता, केवल राणा प्रताप होता है।
इस धरती पर दूसरा शब्द वेदी योद्धा क्यों नहीं होता? 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। कोई दूसरा पृथ्वीराज चौहान पैदा क्यों नहीं होता धरती पर? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम युग के साथ बदले, लेकिन अपने डीएनए का ध्यान रखें, अपने मूल चरित्र का ध्यान रखें। इस दुनिया में कोई मजबूरी नहीं है जो हमारे खून के स्वभाव को बदल दे। क्षत्रिय के जीवन में विश्वासघात नाम का कोई कॉलम नहीं होता है। जीवन में स्वार्थ के लिए समर्पण का कोई कॉलम नहीं होता है। और जो ऐसा क्षत्रिय बन के जीता है वो जमाने के साथ दौड़ भी सकता है और वो क्षत्रिय बनकर मस्तक ऊंचा करके चल भी सकता है। और अंत में अभी डॉक्टर साहब ने इशारा किया अपने भाषण में, आजकल कुछ नए नए नारे ईजाद हो रहे हैं। सामाजिक न्याय नाम की एक हवा पूरे देश में है। और एक नारा भी मैंने सुना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप लोगों ने सुना है या? तो केवल जनसंख्या पर बात क्यों हो रही है भाई? अगर संख्या पर ही बात होनी है तो पहले इसकी भी शुमारी कर ली जाए कि आदिकाल से लेकर इस आजादी के पूरे काल में भारत की सरहदों पर किस कौम के लालों ने सबसे ज्यादा मस्तक चढ़ाए। अगर होड़ करनी है तो सब में होने चाहिए। है मेरे मन में भी कुछ, और इसलिए जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो मैंने 30 साल पहले का जमाना भी देखा है गांव का। भैया किसी घर में 100 मन गेहूं होते थे तो 30 मन के करीब गेहूं हमारे गांव के रजक को, धोबी भाई को, नाई भाई को, राय को, भाट को, बाल्मीक को, लोहार को, बढ़ई को और वाल्मीकि को भी। क्षत्रिय के घर में अन्न तब आता था जब समाज की सेवा करने वाले लोगों के पेट में 100 मन में से 30 मन गेहूं डाल देता था। इसको गांव में स्याउली बोला जाता। ठीक बात कह रहा हूं? उस युग में भी समाज के सारे वर्गों की चिंता करने वाला, गलियों में रहकर अगर गांव पर संकट आया, सारे समाजों को कहता था अपने घरों में सुरक्षित रहो, मेरी गर्दन गदे कटे तो कट जाए मगर मैं प्रजा के ऊपर संकट नहीं आने दूंगा। आज समता की बातें उनको सिखाई जा रही है। एक गरीब ब्राह्मण हाथ में सत्यनारायण की पोथी लेकर सवा शेर आटे की दक्षिणा से संतुष्ट होकर अगर गांव गांव, जंगली गांव तक भी न घूमता और संस्कृत के श्लोक नहीं जानता था मगर सत्यनारायण की कथा सुनाता था, समाज में आस्तिकता को जिंदा रखा। और अगर वो गरीब ब्राह्मण नहीं होता तो आदमी जानवर के स्वभाव का हो जाता। इसे भूल जाए। एक बलिक घोड़ी पर सामान रख के बगल के गांव में बंजी करने जा रहा है। कमाई बहुत नहीं है मगर सभ्यता को गांव गांव तक परोसने वाला बलिक समाज, वैश्य समाज
उसकी तपस्या को भूल गए। देखिए, क्षत्रिय वो कौम है, वो नेतृत्व है जो समाज के सारे वर्गों को निषाद की तरह गले लगाकर चल सकता है। महाराणा प्रताप भीलों को साथ लेकर लड़े, राम जी बानरों को साथ लेकर लड़े, और इसलिए ये वो कौम है जो कभी ये नहीं कहती आई है कि मैं काम तो करूंगा मगर मेरा क्या होगा। ये हाथ पसारने वाली कौम नहीं रही, ये सत्य है। पर मुझे चिंता है कि सामाजिक न्याय की आंधी में कुछ लोगों के साथ सामाजिक अन्याय न हो जाए, इसकी चिंता पूरे देश में करना पड़ेगा। ये समय है और मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर कोल्हू नहीं चलता तो पकवान कहां से मिलते, और प्रजापति कुंभ नहीं बनाता तो पानी भरने की जगह नहीं होती। सबका योगदान है समाज में, मगर समाजों को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्षत्रिय समाज जैसे वर्गों को देश में अलग थलग करने की कोशिशें कौन कर रहा है? और आप सबको कहूंगा, इसका एक ही जवाब है भैया। अभी हमारी बहन संचालन कर रही थी, उन्होंने बोला था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग पर। भुजंग माने सांप, गरल माने जहर। क्षमा शोभती उस भुजंग पर जिसके पास गरल हो, वो भी क्या जो दंत ही को जूतियों के नीचे कुचलता हुआ आदमी निकल जाता है। और इसलिए क्षत्रियों काटो मत, लेकिन फुफकार को मत भूलो। ये फुफकार कमजोर हो रही है, पूरे भारत में कमजोर हो रही है। और आपको मैं विनम्रता से पहले साफ कर दूं, महापुरुषों के कारण और रोटी बेटी के रिश्तों के कारण जाति से प्रेम करो, जातिवादी भूल कर मत बनना। ये देश के लिए अभिशाप है। किसी दूसरी जाति की आलोचना करना, हिंदू समाज के अन्य लोगों को छोड़कर चलना, ये राम को पूर्वज मानने वाले का काम नहीं हो सकता है। हमें टूटने से बचाना भी हो सकता है। और ये भगवा पताका के नीचे, संस्कृति की पताका के नीचे इतना सुंदर कार्यक्रम